ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी और जो संपत्ति है इस तरह की उसको जब्त कर लिया जाएगा। ये सेक्शन थे जो उसमें जोड़े और जिसका जो है पीछे से असर है। अब एक प्रॉपर्टी उसने बनाई 2016 से पहले, तो क्या वो बच जाएगा? दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के जो एक निर्णय में उन्होंने अपने ही निर्णय को जो उन्होंने 2022 में दिया था उसको वापस ले लिया। दोस्तों एक कानून था बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 1988। इस कानून को 2016 में मोदी सरकार ने बदला, इसमें अमेंडमेंट किए। इसका जो सेक्शन 3(2) था और सेक्शन 5, उन दोनों में बदलाव किए, जिसमें इस कानून को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी कि पीछे से लागू कर दिया। अब ये जो लागू किया था तो इसमें उन्होंने ये अमेंडमेंट किया और इसके बाद 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के बारे में बातचीत की, डिस्कशंस किए और इस कानून में जो ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है इसको कहा ये गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये असंवैधानिक है। इसके बाद जो लागू हुआ वो ये हुआ, ये माना गया कि 2016 से पहले यदि किसी की बेनामी संपत्ति है तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं किया जा सकता, वो आराम से उस संपत्ति को जो है एंजॉय करे। केवल वो संपत्ति जो 2016 के बाद की हैं उन पर ये कानून लागू होगा, ऐसा माना गया। अब उस वक्त जो है तो इससे तो बड़ी समस्या हुई। इससे समस्या ये थी कि अगर 2016 से माना जाए तो इससे पहले की जो भी संपत्ति बना ली है गलत तरीके से सरकारी अधिकारियों ने या पॉलिटिशियंस ने या और दूसरे लोगों ने, तो साफ साफ बच गए। वो लोग कोर्ट में आके साफ कहते थे कि साहब ये जो है हमारी संपत्ति 2016 से पहले की है, बेनामी संपत्ति, इसलिए इस पे तो ये कानून लागू नहीं होता। ये इस कोर्ट का फैसला जो 2022 में किया उसका नतीजा था। उस वक्त ये जो कोर्ट का जो फैसला था उसमें जो किया गया उसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना साहब, जस्टिस कृष्णा मुरारी जी और जस्टिस हिमा कोहली की जो बेंच थी उसने ये डिसीजन किया था। इस डिसीजन के खिलाफ सरकार रिव्यू पिटीशन में गई और अब इस फैसले को गलत माना बेंच ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने। उन्होंने कहा कि साहब ये जो फैसला उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने किया उसको हम वापस लेते हैं, इस फैसले का कोई मतलब नहीं है। ये जो फैसला है ये जो अनअमेंडेड जो सेक्शंस थे उसके ऊपर किया गया था, उसको वापस लेने की बात थी। अरे भाई वो तो सेक्शन इन्फोर्स ही नहीं थे। जो अमेंडेड सेक्शन थे सेक्शन 3 और सेक्शन 5, सेक्शन 3 और 5 जो कहता है, सेक्शन 3 और 5 कहता है कि भाई ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी और जो संपत्ति है इस तरह की उसको जब्त कर लिया जाएगा। ये सेक्शन थे जो उसमें जोड़े और जिसका जो है
पीछे से असर है। अब एक प्रॉपर्टी उसने बनाई 2016 से पहले, तो क्या वो बच जाएगा? इस इसके हिसाब से तो सारे ही बच जाते हैं। तो ये जो चीज़ है वो अब बदल दी। ये एक अच्छा डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने जो है कहा कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कि 2016 से पहले भी लागू होता है अगर कोई संपत्ति ऐसी है। तो इसमें तो बहुत लोग आएंगे, इसमें हमारे कई राजनीतिज्ञ हैं, इस किसी भी पार्टी के हों, वो सब इसमें हैं और उनके पास बड़ी मात्रा में बेनामी संपत्ति है, जो इस निर्णय के जो 2022 का निर्णय था उसके बाद बार बार आके कोर्ट में कहते रहे कि साहब ये 2016 से पहले की है, तो इसमें कोर्ट को तो कोई अधिकार ही नहीं। अब उन सबको निकाल के उनकी जांच करके उन संपत्तियों को सेक्शन 3 जो है, जो क्रिमिनल प्रोविजन है, और जो सेक्शन 5 है जिसमें वो जब्त की जा सकती हैं, उनको जब्त करना चाहिए और उन लोगों को सजा दिलानी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का एक अच्छा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत को चित्रार्थ किया है, और अब वो लोग भी नहीं बचेंगे जो पहले से इस तरह की बेनामी संपत्ति को जिन्होंने लिया, जो उन्होंने बनाया, और ये जो है देश के खिलाफ था। हम इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के जो अब निर्णय आया है, जिसने अपने ही निर्णय को वापस ले लिया है, इसको देश हित में मानते हैं। और अब जो पुरानी जो संपत्तियां हैं बेनामी, जिनका कोई नाम पता नहीं और बना के कब्जा करके बैठे हुए हैं, अब वो सब प्रॉपर्टी जो है उनकी जांच हो के निष्पक्ष जांच हो और उन सबको जब्त करके और देश हित में उस संपत्ति को लगाया जाए। तो चंद्रचूड़ जी ने अच्छा निर्णय किया, इसका हम स्वागत करते हैं। इसमें पहले भी काफ़ी चीज़ें कही गई। जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता साहब, उन्होंने कहा कि भाई इससे तो बहुत कुछ हो जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिवली होती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो प्रॉपर्टी पीछे से बनाई हुई है, तो आज उनको क्यों नहीं जब्त कर सकते, जो गलत है, अवैध है, और ये असंवैधानिक नहीं है ये प्रोविजंस। और उस बात को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। अब पीछे का 2022 का जो निर्णय था वो खारिज हुआ। अब 2024 का अक्टूबर का निर्णय लागू होगा और उसमें जो पीछे तक की संपत्ति हैं वो जब्त होंगी। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।